था कंपनी क्रिएट करना, अल्टर कंपनी सीखा था, सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी और चेंज कंपनी के बारे में हम लोगों ने सीखा। और कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था इंट्रोडक्शन, टैली का फुल फॉर्म, नेम, ये सारी चीज़ हम लोगों ने कल की क्लास में सीखा। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे लेजर। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट लेजर फॉर टेलीग्राम। टेलीग्राम पर लेजर कैसे हम क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ व्हाट इज ए लेजर, लेजर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ लेजर आर द एंट्री अंडर विच ट्रांजैक्शन। लेजर होता है कि हम कोई भी जो भी एंट्री करते हैं उसका नाम और वो किसके अंडर में आता है वो चीज़ हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। जब हम टैली पर लेजर करेंगे तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, पहला नाम और दूसरा अंडर। तो नाम और अंडर क्या होता है अभी हम लोग सीखेंगे टैली पे। एग्जाम्पल में दे रखा है यहाँ पे, जैसे सैलरी का लेजर बनाना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिपेयर हो गया। अब जैसे ये सैलरी है तो सैलरी के अंडर में क्या है ये अभी हम लोग सीखेंगे। सैलरी के अंडर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के अंडर में क्या आएगा ये भी हम सीखेंगे। रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एग्जाम्पल में लेजर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने 4-5 चीज़ टाइप कर रहे। और जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं लिखा हुआ बिजनेस ट्रांजैक्शन आर द रिकॉर्डेड इंडिविजुअल इन द सिस्टमेटिक ऑर्डर। जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं सब हमारा किसके अंदर आता है, हमारा लेजर के अंदर। पहले लेजर बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ क्रिएट लेजर इन टेलीग्राम। टेलीग्राम में लेजर कैसे बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए देखो नीचे में यहाँ पे ये तो स्टेप दिया हुआ, अभी हम लोग इसको सीखेंगे स्टेप को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ लेजर। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका अंडर पता होना चाहिए। अगर हम कोई सा लेजर बना रहे हैं तो उसका अंडर हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये मैंने वो लेजर और अंडर टाइप कर रखे हैं कि कौन से लेजर के, जैसे यहाँ पे ये लेजर का नाम है और उसके अंडर में क्या आएगा वो चीज़ मैं यहाँ पे मैंने टाइप कर रखा। तो इसके अंदर मैंने वो टाइप कर रखा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम इसके अंदर यूज करेंगे। ऐसे लेजर तो बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड लेजर है। यहाँ पे मैंने वो लेजर लिख रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। टोटल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं कितने, 72 के आसपास। 72 के आसपास क्या है यहाँ पे लेजर और उसका अंडर है। जैसे एग्जांपल में बताऊँ आपको, तो एग्जांपल में यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है लेजर का नेम और अंडर ग्रुप। अंडर और ग्रुप एक ही होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल, तो कैपिटल के अंडर में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग लिखा हुआ है तो ड्राइंग के अंडर में क्या आता है, ड्राइंग अकाउंट आता है। सप्लायर के अंडर में क्या आता है, जो सप्लायर का नेम होता है उसके अंडर में क्या आता है, सन्ड्री क्रेडिटर। कस्टमर के नेम में क्या आता है, तो कस्टमर के नेम में आता है सन्ड्री डेबिटर। कैश का क्या होता है, तो कैश इन हैंड। पीटी कैश का होता है कैश इन हैंड। फर्नीचर क्या होता है हमारा, फिक्स एसेट्स है। तो फर्नीचर किस में आता है, हमारा फिक्स एसेट। कंप्यूटर क्या होता है, फिक्स एसेट होता है। तो ये किस में आता है हमारा, सॉरी कंप्यूटर होता है, ये भी हमारा फिक्स एसेट में आता है। देखो फिक्स एसेट में वो वस्तु होती है जिसको हम डेली विद चेंज नहीं कर सकते। जैसे फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, मशीनरी हो गई, तो ये सब हमारा क्या होता है, सब फिक्स एसेट में आता है। क्यों, जैसे बिल्डिंग हो गया, मान के चलो घर है किसी का, तो उसको उठा के एक जगह से दूसरे जगह नहीं रख सकते हो, डेली नहीं रख सकते हो। या फर्नीचर है, फर्नीचर को हम एक जगह से दूसरे जगह डेली हम चेंज नहीं कर सकते, या 10 दिन महीने में चेंज हम नहीं कर सकते। तो फिक्स एसेट वो वस्तु होती है जिसको एक ही जगह पर फिक्स करते हैं, स्थायी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, फिक्स एसेट। जैसे फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग हो गई, तो ये सब हमारा किसके अंदर आता है, फिक्स एसेट के अंदर में आता है। परचेज के अंदर में क्या आता है, तो परचेज अकाउंट आता है, ठीक। और भी नीचे में यहाँ पे देखो बहुत सारे लेजर दे रखे हैं, तो ये लेजर याद होना चाहिए सभी लोगों। 72 लेजर है, ज़्यादा भी नहीं है। ये मैंने सिर्फ वो लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है ना, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है टैली के। ये 50-60 लेजर है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो आप कहीं भी जाओगे तो सबसे ज़्यादा इन्हीं सब लेजर को क्या होता है, लेजर और अंडर का यूज़ होता है। तो मैंने वही लिया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका डेली यूज होता है। यहाँ पे देखो ये सारे लेजर है और उसके अंडर आप सभी लोगों को याद होंगे। परचेज का बता देता हूँ। देखो परचेज के अंडर में क्या आता है, परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज रिटर्न के अंडर में क्या आता है, तो परचेज अकाउंट आता है। सेल के अंडर में क्या आता है, तो सेल अकाउंट आता है। 10 रिटर्न, जैसे बेचा हुआ सामान वापस आया है ना, जो भी सामान हमने सेल किया वो वापस आ गया, तो वो किस में आता है, सेल रिटर्न किस में आता है, तो सेल अकाउंट में, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज, जैसे परचेज पे डिस्काउंट मिला तो वो उसके अंडर में क्या आएगा, परचेज अकाउंट आएगा। ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल, सामान बेचा उस पर हमने डिस्काउंट दिया तो वो किसके अंदर आएगा, सेल अकाउंट के अंदर। जैसे यहाँ पे डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ना, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या होगा, इनकम होगा मेरे लिए।
अगर हम डिस्काउंट देंगे कस्टमर को तो क्या होगा हमारे लिए एक्सपेंस होगा, तो ये हमारा क्या है नेम और उसका अंडर है। टेलीफोन एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्यों, क्योंकि ये हमारा खर्चा होता है, ठीक है। जैसे सैलरी हो गया है ना, सैलरी हम अगर देंगे तो क्या है हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है वेजेस, वेजेस क्या होता है मजदूरी होता है, तो ये किस में आता है डायरेक्ट एक्सपेंस में। देखो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस में डिफरेंट क्या है, तो इनडायरेक्ट में वो चीज़ आती है जो महीने 6 महीने 1 साल या फिर 10 दिन 15 दिन 1 महीने के अंदर जिस चीज़ को हमें उसको पेड करना पड़ता हो देना पड़ता हो, तो वो हमारा किसके अंदर आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। जैसे यहाँ पे है टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस क्या है, अब जैसे हमने मान के चलो किसी व्यक्ति ने 1 महीने का रिचार्ज कराया, ठीक है, तो 1 महीने के बाद ही तो वो व्यक्ति रिचार्ज कराएगा, डेली तो रिचार्ज नहीं करेगा, है ना। तो ये हमारा क्या होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो यहाँ पे जैसे दे रखा है वेजेस, वेजेस होता है हमारा मजदूरी, है ना। अब मजदूरी क्या होता है कि वो व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करता है, जो मजदूर होता है जो घर मकान बनाता है वो सुबह से शाम तक काम करता है और शाम में क्या लेता है वो पैसा लेता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो हमने करेंटली भी किसी कोई भी काम किया उसके जगह हमें पैसा मिला, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे यहाँ पे दे रखा है फ्यूल एक्सपेंस, है ना। फ्यूल एक्सपेंस होता है जैसे जो हम पेट्रोल पे जैसे पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं पेट्रोल डलवाते हैं उसको हैंड टू हैंड पैसा देते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। पावर एक्सपेंस हो गया, पावर डलवाते हैं उसको हैंड टू हैंड हमें पैसा देना पड़ता है, तो हमारा क्या हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे देखो जितने भी अंडर हैं और जितने भी नेम है लेजर के और अंडर है ये सभी हमें सभी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, किसी को कोई डाउट क्लियर है सभी लोगों को। स्टार्ट करते हैं टैली, ठीक है। तो यहाँ पे टैली स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पे आएंगे और ऊपर में लिखा हुआ है सर्च, यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्या है, तो टैली स्टार्ट हो गया। और यहाँ जो ये लाइसेंस है उसमें हम किसका यूज़ करेंगे कंटिन्यू एजुकेशनल मोड का। तो कल हम लोगों ने कंपनी बनाना सीख लिया था, इस पर अल्टर सर्ट कंपनी चेंज कंपनी के बारे में हम लोगों ने सीखा था। और आज हम लोग सीखेंगे कि टैली पे हम लोग लेजर कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेजर 2 टाइप से, एक सिंगल लेजर और एक मल्टीपल लेजर है। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि सिंगल लेजर हम लोग कैसे बनाते हैं टैली पे। तो लेजर में ये होगा कि हम लेजर टाइप करेंगे और उसका अंडर फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये हमें याद होना चाहिए लेजर का नाम और अंडर। तो हम जो करेंगे क्वेश्चन से करेंगे, जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। तो मैं सबसे पहले वो क्वेश्चन निकाल लेता हूँ जो हम लोगों ने अभी कुछ 1 से 2 दिन पहले हम लोगों ने जनरल एंट्री कॉपी पे किया था। तो उसी जनरल एंट्री के थ्रू हम लोग यहाँ पे टैली पे एंट्री करेंगे। तो ये हमारा क्या है फर्स्ट जनरल एंट्री है, इसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चन है, ठीक है 15 क्वेश्चन है। तो अब मैं फिर से टैली पे आता हूँ और यहाँ से मैंने टैली को ओपन कर दिया। तो देखो सबसे पहले हम टैली पे जो भी वर्क करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम एक नई कंपनी में काम करेंगे। अभी देखो मैंने जब टैली ओपन किया तो यहाँ पे कोई कंपनी है FGGF करके खुला हुआ है, ठीक है। तो ये कोई कंपनी होगी, बट मुझे इस कंपनी में वर्क नहीं करना, मुझे एक नई कंपनी बनाना है। उस कंपनी में मुझे क्या करना है वर्क करना है। तो कंपनी बनाने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, तो कंपनी बनाने के लिए हम जाएंगे कंपनी पर। या तो माउस से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं तो अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे। तो यह अल्ट के साथ के प्रेस कर दिया और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है किसका क्रिएट का। तो क्रिएट पे हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कल हम लोगों ने सीखा था कि कंपनी कैसे बनाते, तो आज मैं फिर से कंपनी बना रहा हूँ और उस कंपनी के अंदर हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। तो कंपनी का नाम दे दिया मैंने, जैसे यहाँ पे MTD ABT.LTD, ये कंपनी का नाम हो गया। कंपनी का एड्रेस कहाँ पे है, तो जहाँ पे भी कंपनी का एड्रेस होगा वो एड्रेस हम यहाँ पे क्या कर देंगे इसका टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कंपनी का एड्रेस टाइप कर दिया और एंटर प्रेस किया।
ये जो कंपनी है वो कौन से स्टेट में है, तो यहाँ से देखो सभी स्टेट के आपके लिस्ट शो हो जाएंगे। तो जिस भी स्टेट में आपकी कंपनी होगी तो उसी स्टेट को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारी जो कंपनी है कौन सा स्टेट में है, तो दिल्ली में। तो दिल्ली यहाँ से मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। कंट्री क्या आ रहा है, इंडिया आ रहा है, क्योंकि जब हमने स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कंट्री हमारा शो हो जाता है। ठीक है, अगर आप कोई नया कंट्री लेना चाहते हो, अगर आप कोई दूसरे कंट्री में वर्क करना चाहते हो तो यहाँ से आपको दूसरा कंट्री भी देखो सिलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर बहुत सारे कंट्री है ना, बांग्लादेश, भूटान, इजिप्ट, गाना, हांगकांग, इंडोनेशिया, केनिया, किंगडम ऑफ बहरीन, कुवैत, लीबिया, है ना, बहुत सारी कंपनी कह रहा हूँ, बहुत सारी कंट्री। अगर आपको अदर कंट्री में काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते, बट हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, इंडिया सेलेक्ट करें। पिन कोड नंबर, जो आपकी कंपनी है वो कौन से इलाके में है, उस इलाके का यहाँ पे पिन कोड नंबर हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे। टेलीफोन नंबर क्या है, तो यहाँ पे कंपनी का जो भी टेलीफोन नंबर होगा तो वो टेलीफोन नंबर कंपनी का यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर क्या है कंपनी का, तो यहाँ पे मैं कंपनी का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। फैक्स नंबर, तो जो भी फैक्स नंबर होगा कंपनी का वो कंपनी का फैक्स नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे। ईमेल आईडी, कंपनी का जो भी मेल आईडी होगा वो मेल आईडी हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। वेबसाइट क्या है कंपनी का, तो जो भी कंपनी का वेबसाइट होगा वो वेबसाइट हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो वेबसाइट मैंने दे दिया यहाँ पे कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंपनी का वेबसाइट भी टाइप कर दिया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम बिगिनिंग और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ हमारा, और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम होता है कि आपने बिजनेस कब से स्टार्ट किया, वो डेट हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, तो मैंने बिजनेस भी इसी डेट से मैंने स्टार्ट किया। अगर चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। और उसको यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक्सेप्ट। तो एंटर प्रेस करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन आया है कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है अभी इस ऑप्शन को हम यूज नहीं करेंगे, आगे हम लोग सीखेंगे। तो अभी इन सारे ऑप्शन को मैं स्किप करता रहा हूँ। लोगों स्किप करने के लिए अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे, और एक एक करके करना चाहते हो तो एंटर प्रेस करते रहेंगे तो वो स्किप हो जाए। तो जिस नाम से मैंने कंपनी बनाया वो नाम मेरा यहाँ पे शो हो गया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा क्या, कंबाइंड बिजनेस विद कैश ₹10,000। ठीक है, तो हम पहले आते हैं यहाँ पे टैली ओपन करते हैं और लेजर पे हम कैसे जाते हैं। तो लेजर पर जाने के लिए यहाँ पे लिखा होगा लेजर पे हम जाते कैसे, जैसे यहाँ लिखा हुआ क्रिएट लेजर इन टैली प्राइम। तो टैली प्राइम में लेजर क्रिएट करने के लिए गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, फिर क्रिएट पे, मास्टर पे और लेजर पे क्लिक। तो फर्स्ट क्या कह रहा था, गेटवे ऑफ टैली, तो ये हमारा गेटवे ऑफ टैली का पेज है। उसके बाद मास्टर पे, तो ये हमारा मास्टर है। मास्टर के नीचे क्या है, क्रिएट। तो क्रिएट पे आएंगे और क्रिएट पे आने के बाद उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, लेजर पे। तो कोई सेकंड ऑप्शन है किसका, लेजर का। तो लेजर पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आ रहा है लेजर का नाम और दूसरा अंडर फिल करना। तो अभी जो हम करेंगे सिर्फ दो काम करेंगे लेजर के अंदर में, एक तो यहाँ पे लेजर का नाम लिखेंगे और दूसरा लेजर का अंडर फिल करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे लेजर पे। अब देखो इसका मैं पहले कंडीशन बता देता हूँ आपको, लेजर बनाने का कंडीशन क्या है। लेजर बनाने का कंडीशन ये है कि अगर आपने किसी भी नाम से, अगर सेम कंपनी में, एक ही कंपनी में अगर आपने किसी भी नाम से एक बार एंट्री कर दी तो वो एंट्री दोबारा नहीं होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने सेम नाम एक ही कंपनी के अंदर में अगर सेम नाम से आपने एक बार लेजर बना दिया तो वो दोबारा नहीं बनेगा। एग्जाम्पल में जैसे किसी का नाम है अमित, ठीक है, अभी मैंने कंपनी बनाया है कौन सा, MTG प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने कंपनी बनाया। मान के चलो मैंने अमित नाम के व्यक्ति का मैंने लेजर बना दिया, ठीक है, तो दोबारा लेजर नहीं बनेगा उसका, पहला चीज़। ठीक है, दूसरा, टैली के अंदर कैश का लेजर नहीं बनता है, कैश ऑलरेडी रहता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैश कहाँ पे रहता है। ठीक है, तो कैश का लेजर और डुप्लीकेट एंट्री टैली के अंदर, इनफैक्ट सेम कंपनी के अंदर नहीं होता है। ठीक है, और तीसरा, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री में ऑलरेडी रहता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो ध्यान देना है। डुप्लीकेट एंट्री नहीं करना है इसके अंदर और वो लेगा भी नहीं आपका। दूसरा क्या, दूसरा आपका कैश की एंट्री नहीं होगी, ना प्रॉफिट एंड लॉस की।
अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कंबाइंडेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। अब देखो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लेके आया है, कैश कितना, 10,000। अब इसमें दो लेजर बनेंगे। पहला लेजर किसका बनेगा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लेके आए, ठीक है। तो देखो कैश का तो लेजर बनेगा नहीं, कैश का लेजर तो नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि टैली के अंदर कैश ऑलरेडी पहले से रहता है, तो कैश का लेजर नहीं बनाते। तो जो लेजर नहीं बनाएंगे उसको हम छोड़ देंगे। तो ये तो लेजर बनेगा नहीं, इसको छोड़ दो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या रहा है, कैपिटल, तो कैपिटल का लेजर बनाएंगे। तो अब आते हैं टैली पे, और यहाँ पे नाम में क्या लिखेंगे, कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अब यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या, अंडर, क्या पूछ रहा है, अंडर। तो देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आ रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप। तो जो भी आप नाम यहाँ पे लिखोगे उन सभी का लिस्ट आपको उसके अंडर में शो हो जाएगा। बस आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है कि इस नाम के अंडर में क्या आएगा बस। बाकी यहाँ पे देखो सभी का लिखा हुआ है, देखो आप स्क्रॉल करोगे तो सभी का यहाँ पे आपको नाम का लेजर अंडर आपको दिख जाएगा, सभी का, ठीक है। अब चेक करेंगे देखो कैपिटल का अंडर क्या आता है, कैपिटल के अंडर में क्या आता है। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे लेजर वाले पे, लिस्ट ऑफ लेजर पे। और देखो फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ, कैपिटल का नाम। तो कैपिटल हम लोगों ने वहाँ फिल किया था, और उसके अंडर में क्या आता है, कैपिटल के, तो कैपिटल के अंडर में आता है कैपिटल अकाउंट। तो अब आएंगे टैली पे, और अंडर में क्या लेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी कहीं लिखा हुआ कैपिटल, तो देखो ये लिखा हुआ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल। देखो इसमें हमें कोई टाइप करने की जरूरत नहीं होता, सिर्फ हमें उसका नाम सेलेक्ट करना होता है। तो कैपिटल ये लिखा हुआ और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखो डिटेल आ रहा है, मेलिंग डिटेल, कह रहा है ये सारा डिटेल फिल करने के लिए। तो अभी हम सारा डिटेल फिल नहीं करेंगे, ये जो भी डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है इस डिटेल के बारे में हम लोग आगे सीखेंगे कि इसको हम कैसे फिल करते हैं और कहाँ पर इसका यूज होता है। तो अभी जो हमारा काम होगा सिर्फ यहाँ पर नाम लिखना और अंडर डालना है बस, और बाकी यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। अभी इस सारे ऑप्शन को स्किप करके एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे ध्यान देना लास्ट तक आना है, और यहाँ पे जब तक एक्सेप्ट का ऑप्शन नहीं आएगा जब तक एंटर दबाना, और यहाँ पे लास्ट बार एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो पहला एंट्री क्या हो गया हमारा, एक्सेप्ट हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹15,000, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹15,000। बैंक में पैसा जमा किया ₹15,000, ठीक है। तो इसमें दो एंट्री बनेगा, पहला किसका, तो बैंक में जमा किया, तो एक तो बैंक का बनेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बैंक का बनाते हैं। तो टैली पे आते हैं और यहाँ पे देंगे क्या, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, एंटर, और एंटर प्रेस किया। तो अब ये पूछ रहा है अंडर। अब ये बैंक जो है ये किसके अंडर में आता है, तो देखो यहाँ पे तो कैपिटल आ रहा है। तो अब हम चेक करेंगे कि बैंक किसके अंडर में आता है। वैसे बैंक अकाउंट के अंडर में आता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि बैंक किसके अंडर में आता है। तो यहाँ पे बैंक आप लोग फाइंड करना कहाँ पे है, देखो ये जैसे यहाँ दे रखा है इंडियन, ये SBI बैंक हो गया, इंडियन बैंक। तो बैंक किसके अंडर में आता है, तो बैंक अकाउंट के अंडर में आता है। तो यहाँ टैली पे आएंगे और यहाँ से देखो कैपिटल आ रहा है, तो यहाँ से हम बैंक सेलेक्ट करेंगे। या तो आप बैंक लिख भी सकते हैं, आप देखो BA करोगे तो BA करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। देखो बैंक से रिलेटेड 3 ऑप्शन है, बैंक अकाउंट, बैंक OCC अकाउंट और बैंक OD। तो अभी हम सीखेंगे सिर्फ बैंक अकाउंट के बारे में, बैंक OCC क्या होता है और बैंक OD क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। यहाँ से मैंने दे दिया बैंक अकाउंट, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि बैंक का डिटेल फिल करने के लिए अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, जिसकी कंपनी है उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड फिल करने के लिए। तो अभी हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे, अभी सिर्फ नाम और अंडर टाइप करेंगे बस, और बाकी यहाँ पर सभी को स्किप कर देंगे। अगर एक बार में स्किप करना हो तो कंट्रोल के साथ A प्रेस करेंगे, और एक एक करके करना हो तो एंटर प्रेस करेंगे। तो मैंने कंट्रोल के साथ A प्रेस कर दिया, तो क्या हो गया, यहाँ से स्किप हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन दे रखा कि हमारा बाउथ ऑफिस फर्नीचर ₹3,000। और सॉरी अभी इसमें एक और रह गया ना, एक तो हमारा बैंक बन गया, दूसरा क्या है डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया तो कैश,
कैश गिवर है तो कैश की एंट्री तो होगा नहीं इसके अंदर, तो क्या इसको हम छोड़ देंगे, अब इस एंट्री को ही छोड़ देंगे। अब आता है थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री में क्या दे रखा है, बाउथ ऑफिस फर्नीचर रुपीज़ 3000 रुपये। ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, तो एक तो फर्नीचर बनेगा, और फर्नीचर किस चीज़ से खरीदा है, तो कैश से, क्योंकि यहाँ पे कोई गुड्स का नाम नहीं दे रखा तो हम कैश लेंगे, तो देखो कैश तो बनेगा ही नहीं, तो क्या बनाएंगे, सिर्फ फर्नीचर। यहाँ टैली पे आते हैं, यहाँ दे दिया हमने फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर किसके अंडर में आता है, तो फर्नीचर जो होता है फिक्स एसेट के अंडर में आता है, क्योंकि ये फिक्स एसेट वाली वस्तु है। तो अब यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं कि फर्नीचर किसके अंडर में आता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो ये 7 नंबर पे है क्या, फर्नीचर अकाउंट, और किसके अंडर में आता है, तो फिक्स एसेट के अंदर। तो टैली पे आते हैं और यहाँ से लिख देते हैं FI, सिर्फ FI किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, फिक्स एसेट, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते, एक्सेप्ट कर लिया। और बाकी जो भी डिटेल है इस सभी डिटेल को अभी यहाँ से कंट्रोल A करके स्किप कर देते, या तो आप एंटर करके भी आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 बना लिया है। चौथा क्या दे रखा है, सोल्ड गुड फॉर कैश रुपीज़ 2500 रुपये, सामान बेचा है कैश से, तो वो कैश आया है तो कैश की एंट्री तो होगा नहीं, कैश का एंट्री नहीं होगा तो किसका बनाएंगे, सोल्ड का। और सोल्ड के जगह हम क्या लेते हैं, तो सेल लेते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं टैली पे और यहाँ से बनाते हैं सेल अकाउंट, ठीक है। सेल के अंडर में क्या आता है, तो सेल, सेल के अंडर में भी सेल अकाउंट आता है। चेक करना हो तो आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे देखो लिखा होगा सेल अकाउंट, देखो ये 15 नंबर पे सेल के अंडर में क्या आता है, तो सेल अकाउंट। तो टैली पे आते हैं, यहाँ से हमने दिया सेल और इसको हमने कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे दे रखा क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ 2000 पे, सामान खरीदा फ्रॉम मिस्टर एक्स को किस पे, उधार, मिस्टर एक्स ने उधार पे सामान खरीदा। तो एक तो यहाँ पे लेजर बनेगा परचेज का, दूसरा किसका बनेगा, मिस्टर एक्स का बनेगा। तो मिस्टर एक्स और सप्लायर है तो क्या होगा, ये संडे क्रेडिटर। सप्लायर क्या होता है, संडे क्रेडिटर। और परचेज का क्या बनेगा, तो परचेज का परचेज अकाउंट बनेगा। आप इसमें चेक कर सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ये सप्लायर का नेम क्या है, संडे क्रेडिटर। और परचेज किस में आता है, तो परचेज परचेज के अकाउंट में। देखो 10 नंबर पे परचेज परचेज के अकाउंट। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं परचेज का ले दो, ठीक है, और कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर। एक बनाएंगे किसका, मिस्टर एक्स अकाउंट का। सप्लायर है तो यहाँ से क्या देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। तो S टाइप करोगे ना और U तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, देखो सरप्लस दिखा रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर सन्ड्री डेबिटर। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे सप्लायर है तो सन्ड्री क्रेडिटर और सप्लायर सन्ड्री क्रेडिटर। तो इसके यहाँ से हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। छठे नंबर पे जो है, सोल्ड गुड टू मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट रुपीज़ 3000 पे, सामान बेचा है किसको, मिस्टर वाई को भी उधार पे 3000 पे खरीद रहा था और यहाँ पे हम बेच रहे। तो ये कस्टमर है मिस्टर वाई, तो कस्टमर का क्या बनेगा, मिस्टर वाई। और कस्टमर कौन है, तो सन्ड्री डेबिटर। अब यहाँ चेक करोगे दिखा देगा कस्टमर कौन है, सन्ड्री डेबिटर। ये कस्टमर के नाम में क्या आता है, सन्ड्री डेबिटर। तो यहाँ पे आते हैं मिस्टर वाई अकाउंट, इसमें आएगा सन्ड्री डेबिटर। सन्ड्री डेबिटर ले लिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब आते हैं उसी एंट्री पे, एक तो हमने बना लिया, दूसरा क्या है, सोल्ड गुड्स, सामान बेचा है तो सोल्ड, कोई गुड्स का नाम तो है नहीं तो क्या लेंगे, सेल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे सेल हमने ऊपर में भी बनाया है और यहाँ पे भी सेल है, तो ये वाला जो सेल है उसको हम नहीं बनाएंगे। अब देखो अगर मैं बनाता हूँ तो क्या है, सेल अकाउंट। तो वो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। एरर में क्या है, कह रहे नाम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, एंटर द डिफरेंट नेम। आपको दूसरा नाम ले सकते हो बट ये नाम एक्सेप्ट आपका नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने उस नाम से लेजर पहले हम लोगों ने बना रखा है। वैसे यहाँ पे देखो रिसीव कर रहा है कैश किससे, मिस्टर वाई से, तो मिस्टर वाई बनेगा और कैश तो बनेगा ही नहीं। वैसे ही यहाँ पे पेड कर रहे हैं कैश मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स, देखो मिस्टर एक्स यहाँ पे बना हुआ है तो उसको नहीं बनाएंगे। और देखो ये भी क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर वाई ऑन अकाउंट रुपीज़ 2000 पे। तो देखो मिस्टर वाई हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया, तो ये मिस्टर वाई नहीं बनेगा
और यहाँ पे भी ये तो हमने वो बना लिया था मिस्टर वाई, ये वाला मिस्टर वाई नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में हमने बना लिया। और टैली के अंदर डुप्लीकेट एंट्री, डुप्लीकेट लेजर नहीं बनता, सेम कंपनी। अब यहाँ पे क्या रिसीव किया? कैश। तो कैश का तो बनेगा ही नहीं, तो ये क्वेश्चन को ही छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन छोड़ दो। अब आ जाओ 8th नंबर पे। तो 8th पे क्या दे रखा है? पेड कैश टू मिस्टर एक्स। अब देखो मिस्टर एक्स हम लोगों ने ऊपर बना लिया है, तो यहाँ नहीं बनेगा। क्या पेड कर रहे हैं? कैश। तो कैश तो बनता नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो। ठीक है। कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे कमीशन का बनेगा। ठीक है। और कैश का बनेगा, तो कैश तो बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को यहाँ पे एक तो फर्स्ट वाली एंट्री और एक ये अमेरिकन जनरल एंट्री, ये आपको आप सभी लोगों को करके और भेजना। अब देखो ये मैंने 4-5 बना दिया है। अब इसको चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए कीबोर्ड से कीबोर्ड से स्केप बटन दबाएंगे, पहले बाहर आएंगे, बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हम आएंगे अल्टर पे और यहाँ पे आएंगे लेजर पे। ध्यान देना, अल्टर मतलब हम चेंज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्टर पे आएंगे, क्रिएट के नीचे में, क्रिएट के जस्ट नीचे में अल्टर है, अल्टर पर क्लिक करेंगे और लेजर पे आएंगे। तो देखो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने लेजर बनाया था वो सभी लेजर यहाँ पे हमारे शो। देखो कैश का नहीं बनाया था तो वो कैश ऑलरेडी आ रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी आ रहा है। तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी आता है। तो ध्यान देना, जो 2 कंपनी में आपको अलग अलग बनाना है। फर्स्ट वाले का फर्स्ट जो भी नाम दे रखा है जनरल लेजर का, उसके नाम से बनाना है, वो बन जाएगा। तो उसका ऐसे फ़ोटो खींच के आप लोगों को ग्रुप में सेंड करना। फिर दूसरा बनाना है आप लोगों को और फिर उसका सेम ऐसे फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेजना। दूसरा बनाओगे दूसरी कंपनी के नाम से। तो क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है सभी लोगों को?